नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे और वायरल वीडियोस पर तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हासिल हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है, और आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ जारी है और एक और बस्ती की तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं। आप जानते हैं कि लगातार रमज़ान के महीने में गुज़िश्ता रमज़ान से पहले से भी ये काम जारी था, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जारी है और आगे भी कुछ बस्तियों में जारी रहेगा। ये ताज़ा बस्ती की तस्वीरें हैं और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि पहाड़ी इलाक़ों की ज़रूरतमंद बस्तियों में आपकी अमानतें हक़दारों तक पहुँचाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। इस बस्ती में भी आपके लिए दुआएं हुई हैं, आप इन दुआओं पर आमीन कहें। आप भी रोज़े से हैं, ज़ाहिर सी बात है कि जो अहबाब यहाँ पर दुआ कर रहे हैं वो भी मजबूर और ज़रूरतमंद लोग हैं। आप इस पर आमीन कहें। मैं लौटता हूँ, इसकी बकिया तस्वीर वगैरह फिर अगले प्राइम टाइम में और वीडियोस में दिखाने की कोशिश होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इलाहुल आलमीन, या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा, तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह माह रमज़ान की बरकतें और रहमतें अता फरमा, सब बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। ख़ास तौर पर इस वक्त जो यहाँ पर सीधी बात फाउंडेशन बेंगलोर की जानिब से पहाड़ी इलाके के गरीबों, बेवाओं और यतीमों के लिए मुफ्त राशन तकसीम किया गया है। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा डाला है, या अल्लाह तमाम हज़रात की मावनत को कबूल फरमा कर उनके तमाम मावनीन को, या अल्लाह उन तमाम मावनीन को बरकतें अता फरमा। या अल्लाह उनके माल, जान, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। तमाम तर ज़मीनी आसमानी बलाओं से, शुरूर व फितन से और मुसीबतों से हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम मावनीन की नस्लों की और ख़ानदान वालों की हिफाजत फरमा। उनके तमाम जितने भी लवाहिकीन इस दार फ़ानी से चल बसे, या अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह सीधी बात फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार अज़ीज़ नदवी साहब, या अल्लाह जिस तरीके से या अल्लाह बढ़ चढ़ कर इस वक्त पहाड़ी इलाकों के लिए कोशिशें कर रहे हैं, या अल्लाह मौलाना को अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। हर किस्म के शुरू व फितन से उनकी और उनके चैनल की, उनके तमाम मुआविनीन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह नज़र बद से हिफाजत फरमा। उनके जितने भी सामीन हैं, नाजरीन हैं, मुआविनीन हैं, दोस्त अहबाब हैं, या अल्लाह सबको बरकतें अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला। नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। आपने वो मिसाल सुनी होगी, आ बैल मुझे मार। भारत की हालात इस वक्त मुसलमानों के लिए बिलखुसूस किस कदर ख़तरनाक हैं। बात बात पर पाकिस्तान चले जाओ, छोटी सी गलती हुई नहीं हुई उठा कर के अंदर डालने का यह सिलसिला है। ऐसे में हमारे मुस्लिम नौजवानों को पता नहीं क्या हो जाता है, ये कैसी बेवकूफ़ी है। सुबह से शाम तक खबरें देख रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वही हरकतें करते हैं जिसकी वजह से वो तो परेशान होती ही हैं, वो पूरी कौम को भी परेशान करते हैं और फिर अपने घर वालों को भी परेशानी में डाल देते हैं। कर्नाटका की पुलिस ने 2 नौजवानों को कल गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु के करीब एक इलाका पड़ता है रामनगर, बिडदी के पास। वहां पर टोयोटा ऑटोमोटिव इंडिया कंपनी फैक्ट्री है। उसके बाथरूम के दीवारों पर कन्नड़ा में पाकिस्तान जय के नारे लिखा है और नीचे लिखे हैं कन्नड़ी गरु। कन्नड़ा में लिखा हुआ है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा।
लेकिन ये यही लिखा गया है, पाकिस्तान जय, फिर नीचे चांद का भी निशान है। लो भाई बात कर लो। अब इस तरह की लिखने से इन नौजवानों को क्या मिला? गिरफ्तार नौजवान की शनाख्त 24 साला हुसैन और सादिक 20 साला, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं इस फैक्ट्री में। खामोशी से काम करते भाई, ईद आ रही है खुशी से ईद मनाते। वो भी आप जाकर के फैक्ट्री के टॉयलेट के दीवारों पर पाकिस्तान जय के नारे लिख रहे हैं। वैसे भी कांग्रेस हुकूमत यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की कुछ चीज़ें मुसलमानों को इस वक्त ला रही है, तो बीजेपी दिल्ली में बैठ कर के लैंड जिहाद, कॉन्ट्रैक्ट जिहाद, न जाने क्या क्या इल्ज़ामात लगा रही है। ऐसे में ये लोग पाकिस्तानी जय बोल करके फिर हालात ख़राब कर रहे। अब बताइए, ईद जेल में गुजरेगी, ज़मानत भी नहीं मिलेगी, वालिदैन भी परेशान, खामोशी से मंथ एंडिंग में सैलरी लेके जाकर के खामोशी से ईद मनाते, उसके बजाय टॉयलेट की दीवारों पर पाकिस्तान जय के नारे लिख रहे हैं। नौजवानों को समझना चाहिए कि इस वक्त भारत की सूरत हाल क्या है और क्या क्या मिल रहा है। पाकिस्तान जय बोलने से मिल क्या रहा है? कौन सा पाकिस्तानी आपकी वीज़ा ला करके आपको पाकिस्तान लेके जा रहे हैं? वहाँ के लोग खुद परेशान हैं। कभी मस्जिदों में बम धमाके हो जाते हैं, कभी पूरी की पूरी ट्रेन वहाँ पर जो है हाईजैक कर ली जाती है। ना रास्ते महफूज है, ना मस्जिद महफूज है, ना घर महफूज है, ना ट्रेन महफूज है, ना बस महफूज है, ना बाजार का इलाका महफूज है। ऐसी सूरत हाल में कर्नाटक के किसी कोने का आदमी किसी कोने में जाकर के टॉयलेट में पाकिस्तान जय के नारे लिख करके जेल की सलाखों के पीछे पड़ा हुआ है रमजान के महीने में। इसे कहते हैं अक्ल की मत मारी जाना। अब इन पर अलग अलग तरह के केस दर्ज कर लिए गए। आइए नाज़रीन गिरामी, क्या तबसरे किए जाए, क्या बताया जाए। हमको तो अपनी ही अकल पर मातम कर लेना चाहिए। कर्नाटक की ही बात आगे बढ़ाते हैं। कर्नाटक असेंबली ने अक़लियतों के लिए सरकारी टेंडर्स में 4% रिजर्वेशन का बिल मंजूर कर लिया है। इस तरमीम के तहत मुस्लिम ठेकेदारों को 2 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों में 4% कोटा दिया जाएगा। इसके अलावा वज़रा और अरकान असेंबली की तनख्वाहों में भी 100% इजाफे का बिल पास कर दिया गया है। असेंबली में कांग्रेस हुकूमत ने कर्नाटक पब्लिक प्रोक्यूरमेंट एक्ट 1999 में तरमीम करते हुए मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% रिजर्वेशन का फैसला किया। इस बिल के मुताबिक अब अक़लियती ठेकेदारों को सरकारी ठेकों में मखसूस हिस्सा मिलेगा। बिल पास होने के बाद वज़ीर आला समेत वज़रा और अरकान असेंबली की तनख्वाहों में नुमाया इजाफा किया गया। वज़ीर आला का माहाना मुआवजा 75 से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है, यानी सैलरी जो इस वक्त वज़रा की होगी और अरकान असेंबली की। जबकि वज़रा की तनख्वाह 60,000 से बढ़ा करके 1,25,000 रुपये कर दिए गए। इनके भत्ते भी 4.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिए गए। यानी वज़रा की और अरकान असेंबली की चांदी ही चांदी है। नाज़रीन गिरामी, अभी चारों हाथों से बटोरेंगे। जाहिर सी बात है कि एमएलए और रुकने असेंबली वज़ीर बनने के बाद वैसे भी दीगर रास्तों से कितना बनाते ये तो आप जानते हैं। अब खुद हुकूमत भी उनको बटोर बटोर करके दे रही है। 1-2 हाथ नहीं, 10 उंगलियां नहीं, पूरी 20 उंगलियां घी में हैं, वज़रा की भी और अरकान असेंबली की भी। 22 मार्च को कर्नाटक बंद होगा। जी हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स अभी ओपन रहेंगे क्या पता नहीं। जाहिर सी बात है कि कन्नड़ा व कोटा की जो मुत्तहिदा तंजीमें हैं, कन्नड़ा ग्रुप्स जिसको कहा जाता है, प्रो कन्नड़ा ग्रुप्स, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, कन्नड़ा ज़बान की तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर बनाई गई हैं। अब ये सब मिलकर के कल जो है ये बंद मनाने का ऐलान किया है। असल वजह यह है कि बेलगावी में आप लोग जानते हैं कि मराठी ज़बान ना बोलने की वजह से एक कंडक्टर पर हमला कर दिया गया था और उसी के बाद से लगातार इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से कोई ख़ास कार्रवाई ना होने की वजह से अपना गुस्सा
जाहिर करने के लिए कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम कन्नड़ा ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेहनत करने वाली तंजीमें मिल कर के बंद का ऐलान किया है। ज़ाहिर सी बात है कि कल बंद के दौरान में मुख्तलिफ़ किस्म के हालात पैदा हो सकते हैं। ऐसे में अगर कोई बेंगलुरु को आने जाने का कर्नाटक के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से कोशिश कर रहा है तो इस बात को पहले ही जहन नशीन कर लें कि जो है कल कर्नाटक बंद होने वाला है, बंद का ऐलान किया गया है। अब जाहिर सी बात है कि जो है कन्नड़ा तंजीमें होने की वजह से अक्सरियत उनका सपोर्ट करेगी कर्नाटका में। तो इस बंद की वजह से मुमकिन है कि आपको जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट BMTC KSRTC वगैरह जो है इससे इफ़ेक्ट हो जाए और आपको आने जाने के लिए मसाइल पैदा हों। उसके अलावा मॉल्स और थिएटर्स भी जो है इनको बंद कराए जाएंगे या बंद किए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफिसेस जो है वो भी खुले रहेंगे, स्कूल्स और कॉलेज भी खुले रहेंगे। जाहिर सी बात है कि इस वक्त इम्तहानात चल रहे हैं। इस बंद की वजह से तलबा के इम्तहानात पर किसी भी तरह का असर पड़ने नहीं दिया जाएगा, ये ख़ुद जो है इस वक्त इन तंजीमों ने कहा है। उसके अलावा शॉप और बिज़नेस के सिलसिले में जो KR मार्केट है, चिकपेट का एरिया है, जो की एरियाज़ है मार्केट के, वो सब जो है बंद रखे जाएंगे। और नम्मा मेट्रो सर्विस भी जो है वो यूजुअली ऑपरेट होगा। उसमें जाहिर सी बात है कि लोगों को आने जाने के लिए दिक्कतें होंगी, तो मेट्रो भी अपना काम करती रहेंगी। और भी बहुत सारे फूड डिलीवरी का जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी होगी, ज़ेप्टो का हो, ब्लिंकिट का हो, जो घर बैठ करके मंगाए जाने वाले जो लोग हैं, जो स्टाफ है, वो काम पर रहेगा। हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर्स तो जो है खुले रहते ही हैं। ऐसे में रेलवे और एयरपोर्ट सर्विस भी जो है पूरी तरह से जारी रहेगी। मार्केट, दुकानें, इस तरह की चीज़ें बंद करवाई जाएंगी, की जाएंगी। इस तरह की तफसीलात आ रही हैं। लिहाजा बेंगलुरु और आसपास के लोग जो इस सिलसिले में पूरी तरह से जानकारी हासिल कर लें। बीजेपी MLA की पुलिस को धमकी, इजाज़त के बगैर क्लश यात्रा निकाली गई, कपड़े फटे, सख्त अल्फाज में चैलेंज भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीजेपी MLA नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस को खुलेआम धमकी दे दी। वाक़या लोनी इलाके में पेश आया, जहां MLA ने राम कथा से कबल क्लश यात्रा निकाली। इस यात्रा के लिए पुलिस से इजाज़त नहीं ली गई थी। जब पुलिस ने यात्रा को रोकने की कोशिश की तो MLA ने सिर्फ पुलिस से भिड़ गए, बल्कि न सिर्फ भिड़ गए बल्कि अफसरान को खुलेआम चैलेंज भी दिया। इस हंगामे MLA के कपड़े फट गए, पुलिस से हाथापाई भी हुई। वाक़े के दौरान बीजेपी MLA नंदकिशोर गुर्जर रामचरित मानस को सर पर रखकर यात्रा की क़ियादत कर रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें यात्रा रोकने के लिए कहा तो MLA और उनके हामियों ने पुलिस एहलकारों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। हालात इस कदर कशीदा हो गए कि पुलिस को इजाफी नफरी बुलानी पड़ी। हंगामे के दौरान नंदकिशोर गुर्जर के कपड़े फटे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और ललकारते हुए धमकी देने लगे और कहने लगे कि चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो नमाज रोक कर दिखा दे। अब जा रहे हैं अपने काम के लिए, बीच में नमाज को घुसेड़ दिया। गाजियाबाद में कहीं भी तय कर लेना, तुम्हारी गोलियां होंगी और हमारे सीने होंगे। तो ये इन लोगों की नाज़रीन गिरामी सूरत हाल है। अरे भाई, आप राम कथा करने के लिए जाए हैं, कलश यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, आपको रोक रही है पुलिस और आप उठा करके नमाज को घुसेड़ दिए। ये इन लोगों की नफरत और किस तरह से ये लोग जो है नाज़रीन गिरामी हालात को बेकाबू करने की लिए पूरी कोशिशें करते हैं, उसकी ये मिसाल है। नाज़रीन गिरामी, भारत का अदालती निज़ाम बाबरी मस्जिद के फैसले आने के बाद से लेकर के या फिर 2014 के बाद जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, तब से जो है वो मशकूक बन चुका है। और शायद भारत का अक्सरियती तबका इस बात को लेकर के महसूस करता है कि इंसाफ के पूरे तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि एक जज, उसके घर में अचानक आग लग जाती है और फिर जाहिर सी बात है कि ऐसे में वो घर से बाहर आ जाते हैं, छानबीन होती है, आग को बुझाने की कार्रवाई होती है और इनके घर के अंदर 15 करोड़ रुपए नकद मिलते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि हाई कोर्ट के जज की सैलरी कितनी होगी? और 15 करोड़ रुपए कैश अगर उनके घर में पड़े हैं तो फिर उनकी नामालूम जायदाद कितनी हो सकती है।
इसी चीज़ को लेकर के नाज़रीन गिरामी, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन HSBA ने जस्टिस यशवंत वर्मा की इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापसी की सख्त मुखालिफत की है। जाहिर सी बात है कि दिल्ली के एक कोर्ट के ये जज थे और इस मामले के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए जो है उनका तबादला कर दिया, और तबादला किया भी तो कहाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस और वहाँ का बार एंड बेंच गुस्से में आ जाता है और कहता है कि डस्टबिन नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्या आप किसी को भी उठा करके यहाँ पर तबादला करते। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में आग लगने के वाक़े के बाद उनकी सरकारी रिहाइशगाह से बड़ी मिकदार में नकदी बरामद हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका तबादला वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट करने की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक कॉलेजियम ने जज के खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी और मुमकिन तौर पर मुआख़ज़े की कार्रवाई पर भी गौर करना शुरू कर दिया है। जिस वक्त जज वर्मा के बंगले में आग लगी वो शहर में मौजूद नहीं थे। उनके अहले खाना ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। आग पर काबू पाने के बाद फायर टीम को बंगले में बड़ी मिकदार में नकदी मिली, जिससे इंतजामिया में हलचल मच गई। वाक़े की इत्तला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को दी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने फौरी इजलास बुलाकर जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट करने की सिफारिश कर दी और इलाहाबाद वाले गुस्से में आ गए। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है हमारे भारत के जस्टिस का निज़ाम कुछ इसी तरह से चल रहा है। अब एक जज के घर में आग लगने से ये सारी तफसीलात सामने आई हैं। अगर इसी तरह आप सोचते चले, तसव्वुर में कुछ बातें ले, तो फिर सारी चीज़ और सारी की सारी पोल खुल करके सामने आएगी। इस खबर के सामने आने के बाद लोगों के तबसरे सोशल मीडिया में कुछ इसी तरह के आ रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में मुसाफिर की पुरअसरार मौत हुई है और लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद इस बात का इंकिशाफ हुआ है। इत्तलात मिल रही है कि फ्लाइट के लैंड करने के बाद जब मुसाफिरों को उतरने के लिए कहा गया तो एक शख्स अपनी सीट से नहीं उठा। अमले ने करीब जाकर देखा तो वो बेहरकत था। डॉक्टर की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुसाफिर को मुर्दा करार दे दिया। मुसाफिरों को सीट बेल्ट खोलने उतरने की हिदायत दी गई थी 8:10 पर जब ये फ्लाइट लखनऊ पहुंची थी। तो आसिफुल्ला अंसारी नामी मुसाफिर सीट पर ही बैठे रहे। जब अमले ने उन्हें झिंझोड़ा तो भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं मिला। डॉक्टरों ने तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें मुर्दा करार दे दिया। इब्तिदाई जांच में शिबा है कि मुसाफिर की मौत दौरान सफ़र ही हो गई थी। उनकी सीट बेल्ट भी बंद थी, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो दौरान परवाज़ ही इंतकाल कर गए थे। मौत की असल वजह जानने के लिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस तरह से सफ़र के दौरान पुरअसरार मौत को लेकर के अलग अलग तरह की चेमे गोइयाँ हो रही हैं। नीतीश कुमार की मुबैना तौर पर कौमी तराने की बेहुरमती पर हंगामा मच गया है। अपोजिशन ने माफ़ी का मुतालबा कर दिया। कभी कभी बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार भी कमाल करते हैं। उनके ऐसी बहुत सारे ऐसी वीडियो सोशल मीडिया में कभी कभी तनकीद का, कभी कभी तज़हीक का सबब बनती है। वज़ीर आला नीतीश कुमार की कौमी तराने के दौरान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक कुमार से गुफ्तगू करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद अपोजिशन ने शदीद एहतिजाज किया। वीडियो नीतीश कुमार को कौमी तराने के दौरान दीपक कुमार को बार बार मुखातब करते हुए देखा जा सकता है, जबकि भारत में कौमी तराने के दौरान कोई किसी भी तरह की हरकत नहीं करता, बल्कि जब ये तराना बच जाता है तो जो जहाँ चल रहा होता है वहीं पर रुकना ही उस तराने की जो है तौक़ीर मानी जाती है। इस तरह कोई हरकत करता है तो फिर उसकी तौहीन मानी जाती है। जबकि दीपक कुमार उन्हें खामोश रहने और मोहतात होने का इशारा भी कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार साहब जो है वो अपने ही बातों में मस्त थे और कुछ अच्छी शायद या कोई खुशखबरी आज मिल गई थी जो उनको उसी वक्त पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनके इस चेहरे की मुस्कुराहट और अपने सेक्रेटरी से बात करना उनके लिए वबाले जान बन जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने न सिर्फ कौमी तराने की बेहुरमती की, बल्कि अमल बीजेपी जेडीयू इत्तेहाद की इज्तिमाई मंजूरी के साथ हुआ है,
जो पूरे मुल्क की तौहीन है। उन्होंने कहा कि लम्हा तारीख में शर्मिंदगी के तौर पर दर्ज हो चुका है और अब इस पर कुछ नहीं बोला जा सकता। रियासती इंसानी हुकूक कमीशन ने कई अजला में मसाजिद को तिरपालों से ढांपने के मामले को संजीदगी से लिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP को 4 हफ्तों के अंदर कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। इस मामले में कमीशन में मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की गई थी। होली के मौके पर संभल, अलीगढ़, शाहजहांपुर अजला में मसाजिद को तिरपाल से ढांपने के वाक़यात पेश आए। उसे अक़लियती बरादरी की मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी समझते हुए इंसानी हुकूक कमीशन में दरख्वास्त दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि अगर किसी ख़ास त्यौहार के दौरान किसी मजहबी मकाम को ढांपने की ज़रूरत हो तो मजहबी हम आहंगी के दावे खोखले हैं। आइन के मुताबिक हर शहरी को मजहबी आज़ादी का हक हासिल है। उसके साथ साथ रियासत को हर मजहब को बराबर समझना चाहिए। इधर नाज़रीन गिरामी, खबर आ रही है कि मुल्क की 4 रियासतों में STPI के मुख्तलिफ मकामात पर ED के छापे पड़े हैं। नाज़रीन गिरामी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किस तरह से इस वक्त सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के परेशान कर रखा है और उसके चीफ को गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद भारत की मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ दफ्तरों में लगातार वो अपनी छापामार कार्रवाई कर रही है। अब खबर ये आ रही है कि ये छापे तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, केरला और राजस्थान में 9 मकामात पर किए गए हैं। देखा जाए तो मेट्रोपोलायम जो तमिलनाडु का इलाका आता है, कोयमुत्तूर, आरकोट और वेलूर, राजस्थान में भीलवाड़ा और कोटा, कलकत्ता और कोट्टायम और केरला में पलक्काड़ में मुतादिद इहाते पर छापे मारे जाने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आप लोग जानते हैं कि जो पार्टियां सियासी तौर पर उभरने की कोशिशें करते हैं उसको न किसी नौयत से दबाने के लिए मरकज़ी हुकूमतें या एजेंसियाँ ये काम करती हैं, उस पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,